सबसे पहले हम ये समझते हैं, ये एक फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट फ्रंट पे क्या होता है, ऊपर होता है, टॉप व्यू क्या होता है, नीचे होता है। तो ये जो है ये ए डैश ऊपर है, ए नीचे है, और ये फ्रंट व्यू जो इस लाइन के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम अल्फा कहते हैं, और टू लेंथ इस लाइन के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम थीटा कहते हैं। उसी प्रकार टॉप व्यू इस लाइन के साथ जो एंगल बनाता है उसको फाई कहते हैं, और टू लेंथ इस लाइन के साथ जो एंगल बनाता है उसको बीटा कहते हैं। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि फ्रंट व्यू का जो ट्रू लेंथ है उसके साथ जो एंगल बनाता है उसको थीटा कहते हैं, टॉप व्यू का जो ट्रू लेंथ है इसके साथ जो एंगल बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, फाई कहते हैं। इस बात इससे पहले भी वीडियो में बताया गया, यानी जो ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू यानी ए बी डैश जो है और इसके साथ ए बी टू के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम अल्फा कहते हैं। और इसके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यानी हम जानते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा कि जो फ्रंट व्यू का जो एंड पॉइंट होता है और टॉप व्यू का जो एंड पॉइंट होता है, फ्रंट व्यू का जो एंड पॉइंट होता है और टॉप व्यू का जो एंड पॉइंट होता है वो हमेशा एक लाइन पे लाइज करता है। फ्रंट व्यू का एंड पॉइंट और टॉप व्यू का एंड पॉइंट एक पॉइंट पे लाइज किया, फ्रंट व्यू का एंड पॉइंट और टॉप व्यू का एंड पॉइंट हमेशा एक लाइन पे लाइज करता है। फ्रंट व्यू का जो रोटेशनल इफेक्ट नीचे की तरफ जो आता है वह ट्रू लेंथ देता है टॉप व्यू का, उसी प्रकार टॉप व्यू का जो रोटेशनल इफेक्ट ऊपर जो जाता है वो फ्रंट व्यू का क्या देता है, ट्रू लेंथ देता है, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ देता है। जब हम इसको रोटेट करते हैं तो ये आर्क बनता है, इसीलिए ये ए बी टू ए डैश बी टू और ए डैश बी डैश दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ए डैश बी टू और ए डैश बी डैश क्या होता है, बराबर होता है। उसी प्रकार ए बी वन और ए बी क्या होगा, बराबर होगा। ए बी वन और ए बी क्या होगा, बराबर होगा। और ए डैश बी वन डैश क्या है, ट्रू लेंथ है, किसका ट्रू लेंथ है, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ है। और ए और बी टू क्या है, ट्रू लेंथ है, किसका, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ है। ट्रू लेंथ क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, इसीलिए ए डैश बी वन डैश इक्वल टू ए बी टू क्या होगा, एक ट्रू लेंथ होगा, क्या होगा, ट्रू लेंथ होगा, ट्रू लेंथ होगा। इतना हमें पता चल गया। अब आते हैं मुद्दे पे। इससे पहले भी इसको आसान सारे वीडियो में बताया गया है, आप जाके वहाँ से पहले का वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने थोड़ा यहाँ पे स्पीड में बताया है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है द एंड ऑफ ए लाइन ए बी इट द एंड ए ऑफ ए लाइन ए बी इज इन एच पी and 25 mm in front of VP. The end B is 25 mm in front of VP and 50 mm above HP. The distance between the end projection is 65 mm. 5 mm. Draw the projection of the line, determine the true length and the inclination with HP and VP. क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लाइन है ए बी जिसका एक एंड क्या है, एच पी पे। जैसे लाइन ए बी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके लिए एक रेफरेंस लाइन लेंगे और इस लाइन का नाम हम क्या देंगे, एक्स वाई। इस लाइन का नाम मैंने क्या दे दिया, एक्स वाई लाइन दे दिया, एक्स वाई लाइन दे दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, कि कह रहा है कि एक जो पॉइंट है, ए जो पॉइंट है वो एच पी पे है, यानी पॉइंट यहीं पे एच पी पे है, और दूसरा जो पॉइंट है वो 25 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी है, यानी ए डैश जो है, यानी वी पी पे कितना है, 25 mm। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसका एक पैरेलल में, इसके एक पैरेलल में हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे। इसके पैरेलल में हम क्या लेंगे, एक लाइन लेंगे, एक्स वाई के पैरेलल में। यहाँ से ये जो हो जाता है, ये क्या होता है, ए डैश हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका एंड प्रोजेक्शन, इन प्रोजेक्शन क्या होता है, इन प्रोजेक्शन क्या होता है, दैट में इन प्रोजेक्शन क्या होता है, देखिए इन प्रोजेक्शन होता है कि यानी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कि दोनों एंड, यानी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के दोनों एंड क्या होता है, यानी लाइन का एंड एक लाइन पे लाइज करता है, और जिस दो लाइन पे लाइज करता है उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसी को हम एंड प्रोजेक्शन कहते हैं। दैट मीन्स ये ए डैश, यानी इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, एंड प्रोजेक्शन। तो ये होगा ए डैश, एक पॉइंट है फ्रंट व्यू का,
टॉप व्यू का एक पॉइंट है ए, एक लाइन पे लाइज करता है, उसी तरह फ्रंट व्यू का एक पॉइंट बी डैश है और टॉप व्यू का एक पॉइंट बी है, ये दोनों भी ए इस लाइन पे लाइज कर रहा है। इस दोनों बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इन प्रोजेक्शन कहते हैं। तो देखिए इन प्रोजेक्शन दैट मीन्स इस लाइन से दूसरे लाइन के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ 65 mm दिया, कितना दिया हुआ 65 mm, ये ले लीजिए और 65 mm, और कह रहा है उस लाइन का जो दूसरा पॉइंट है, उस लाइन का जो दूसरा पॉइंट है ना बी, वो जो है 25 mm इन फ्रंट ऑफ HP एंड 50 mm एबव HP, 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP एंड 50 mm एबव HP, ये हम जानते हैं। और आप देखिए मैंने क्या बोला कि इन प्रोजेक्शन का जो लाइन होता है ना, ये लाइन इस पे फ्रंट व्यू का दूसरा पॉइंट लाइज करता है, फ्रंट व्यू का एक पॉइंट इस पे लाइज करता है, इस लाइन पे एक पॉइंट इस लाइन पे लाइज करता है, यानी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का लाइन क्या होता है, एक लाइन पे लाइज करता है। इस लाइन पे एक थोड़ा लाइज किया, दूसरा इस लाइन पे लाइज किया, इस पॉइंट फ्रंट व्यू का एक पॉइंट इस लाइन पे लाइज किया, एक इस पॉइंट पे लाइज किया, टॉप व्यू का एक पॉइंट इस लाइन पे लाइज किया, एक परपेंडिकुलर लाइन। और इस दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, इन प्रोजेक्शन कहते हैं। तो ये जो इन प्रोजेक्शन वाला जो ये जो लाइन है, इसी पर क्या कर रहा है, तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का लाइन क्या पॉइंट क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है। तो इसका मतलब उस लाइन का अगर बी वाला पॉइंट दिया हुआ है तो इन प्रोजेक्शन, यानी इन प्रोजेक्शन से अगर कोई लाइन जाता है, इन प्रोजेक्शन से एक लाइन जाएगा और उसी लाइन पे क्या होगा, उसी लाइन पे क्या होगा, उसी लाइन पे क्या होगा, जो 50 mm एबव एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ 50 mm एबव और 25 mm, तो ये जो हो जाएगा ये जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा बी डैश, एबव है। आपको क्वेश्चन में देखिए बेवकूफ बनाने के लिए एक चीज दे दिया है, क्या जानते हैं आप, देखिए कि ये जो है ना ये भी 25 mm है और दूसरा बात जो बी वाला जो पॉइंट है ना वो भी कह रहा है कि 25 mm है इन फ्रंट ऑफ। तो दोनों तो यानी इस पे अगर आप बी रखिएगा तो ये लाइन तो इस पे कोलैप कर देगा, तो लाइन दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब है, इसका मतलब ये है, ये जो लाइन है ना ये पॉइंट यानी ये XY लाइन पे ही लाइज करता है, वह VP पर ही लाइज करता है। तो ये वाला जो आपका पॉइंट हो जाएगा ना ये आपका बी हो जाएगा, समझिए। वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए उस क्वेश्चन में आपको दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, कह रहा है कि बी जो पॉइंट है ना वो 25 mm इन फ्रंट। अब अगर मान लीजिए ये पॉइंट अगर यहाँ पे 25 mm आएगा तो ए और बी को आप मिलाइएगा तो ये यहाँ पे तो कोलैप ही हो जाएगा, तो हमें टॉप व्यू तो हमें दिखेगा ही नहीं, और नहीं दिखेगा तो फिर हमें बना के कुछ फायदा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसका मतलब ये है कि ये जो तो क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलली है तो पैरेलली तो शिफ्ट हो सकती है ना, तो पैरेलली ये लाइन जो है ये VP पर ही लाइज कर रही है, ठीक है। अब आते हैं एक इसके बाद क्या कह रहा है देखिए, ठीक है। इस कॉर्नर पे लिख लेते हैं हमें दिया क्या क्या था। हमें ए डैश दिया हुआ था वो HP पे था, हमें ए दिया था इन फ्रंट ऑफ था, इन फ्रंट ऑफ था, हमें बी दिया हुआ था, बी डैश में दिया हुआ था, सॉरी बी है, और वो बी डैश कितना दिया हुआ है 50 mm दिया हुआ है, बी हमें दिया हुआ है कितना 25 mm, कितना दिया इन फ्रंट ऑफ दिया हुआ है, और इन प्रोजेक्शन दिया है कितना दिया है 65 mm। इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना वही तो मेरा इन प्रोजेक्शन होता है, यही तो मैं पहले बताए भी थे, ठीक है। हम इसके बाद हम आते हैं अब क्या करना है। अब हम जानते हैं कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमें पता चल गया, ये जो हो गया ना मेरा ये फ्रंट व्यू हो गया, फ्रंट व्यू हो गया, और ये जो हो गया मेरा टॉप व्यू हो गया। अब हमने आपको बताया कि फ्रंट व्यू का जो रोटेशनल इफेक्ट होता है ना, फ्रंट व्यू का रोटेशनल इफेक्ट नीचे की तरफ हमें क्या देता है, टॉप व्यू देता है। फ्रंट व्यू का रोटेशनल इफेक्ट नीचे की तरफ जो देता है हमें वह टॉप व्यू का ट्रू लेंथ देता है, टॉप व्यू का क्या देता है ट्रू लेंथ देता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसका रोटेशनल इफेक्ट लेना है, इसका रोटेशनल इफेक्ट लेना है।
इसी लाइन पे लाइज करेगा। अब इसको इससे मैच करवा दीजिए। ये जो आपका हो जाएगा ना, ये टू लेंथ हो जाएगा, ट्रू लेंथ हो जाएगा। और टू लेंथ की जो एंगल बनाता है उसको क्या कहते हैं? तो अभी मुझे ट्रू लेंथ से जो एंगल बनाता है उसको क्या कहते हैं? फाई कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फाई कहते हैं। तो ये जो आपका हो जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा वो फाई हो जाएगा। फाई कितना हो जाएगा? आप यहाँ से अगर मेजर कीजिएगा 5, तो ये आपको 17 डिग्री, ये कितना आ रहा है? 17 डिग्री आ रहा है। ठीक है। इसके बाद आप देखिए, क्या कह रहा है। इसके बाद हम जानते हैं कि तो इसका आप, ये है टॉप व्यू है, इसका रोटेशनल इफेक्ट लेते हैं। रोटेशनल इफेक्ट ये कुछ ऐसे आएगा, और इसका रोटेशनल इफेक्ट लेने के बाद इसको हम परपेंडिकुलर ऊपर लाइज करवाते हैं। और यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एक लाइन लेना पड़ेगा, बिकॉज हम जानते हैं कि जो ट्रू लेंथ का जो पॉइंट होता है, इन पॉइंट और फ्रंट व्यू या टॉप व्यू का जो, वो एक लाइन पे लाइज करता है। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है? यहाँ से आपको क्या करना है? एक लाइन लेना है यहाँ से, और ये जो आपको देगा ना, ये जो ट्रू लेंथ देगा, किसका देगा? फ्रंट व्यू का। इसका नाम क्या होगा? B1 डैश। आप इसको मैच करवा दीजिए। मैच करवा दिए। देखिए ट्रू लेंथ का डिस्टेंस कितना आया। आप यहाँ ट्रू लेंथ का डिस्टेंस मेजर कीजिएगा तो 67। ट्रू लेंथ का डिस्टेंस कितना आया? 67। दोनों ट्रू लेंथ का सेम ही आएगा, 67। यानी ट्रू लेंथ का जो डिस्टेंस आ गया ना आपका, ट्रू लेंथ का जो डिस्टेंस आ गया, ट्रू लेंथ TL ट्रू लेंथ कितना आ गया? 67 mm। ठीक है। फाई जो आ गया कितना आ गया था? 17 डिग्री। इसके बाद हमें थीटा पूछ रहा था, तो आपको देखिए थीटा कितना आया। थीटा जो आया है आपका 35 डिग्री। थीटा कितना आया? 35 डिग्री। 35 डिग्री थीटा देखिए, अगर दिखाई दे रहा होगा तो देखिए 35 डिग्री, 30 और 35। यहाँ से आप 5 देखिएगा तो कितना आ रहा है? फाइव आपका 17 डिग्री आ रहा है। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन में एक तो चीज़ बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया हुआ था। अच्छा क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था।